नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है हाउस वायरिंग के ऊपर वीडियो है। ठीक है, ये हाउस वायरिंग का कंप्लीट कोर्स के जैसा वीडियो है। ये बिल्कुल नए से नए लोग भी हैं वो भी इस वीडियो को देख के बिल्कुल अच्छी तरह से अपने हाथों से वायरिंग कर सकते हैं। आपके साथ कोई भी शॉप है, दुकान है, मल्टीप्लेक्स है, बिल्डिंगें हैं, रेस्टोरेंट है, किसी भी तरह का आपके साथ में कुछ हाउसिंग कम्प्लेक्स है या रेस्टोरेंट है, तो आप अच्छी तरह से वायरिंग खुद से कर सकते हैं। बिल्कुल मैं जीरो से सिखाऊंगा, जो कि बिल्कुल नए लोग, नए इलेक्ट्रिशियन होंगे, नए वायरमैन होंगे, जो नए नए सीखना चाहते होंगे, या जो पुराने लोग भी हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर जो ट्रिक बताऊंगा वो शायद से आपने कभी देखा होगा और ना सुना होगा। ठीक है, इसलिए सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं एक एक जीरो से लेके 100% तक मैं आपको पूरा सिखाऊंगा। मतलब कि जो बेसिक फंडा होता है वो इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, आज तक किसी भी आदमी ने आपको नहीं बताया होगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो देखें। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं ऐसे आपको ट्रिक बता दूंगा कि शायद से आपने कभी भी ऐसा वीडियो नहीं देखा होगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखें। ये वीडियो देखने के बाद में अपने हाथों से, मेरा गारंटी है कि अपने हाथों से खुद से, बिल्कुल नए लोग भी हैं वो भी इस वीडियो को देख के अच्छी तरह से वायरिंग कर सकते हैं। किसी भी आदमी से सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं है। एक बार अगर ये वीडियो आपने देख लिया, फिर आप लोग अपने हाथों से खुद से वायरिंग करके अच्छी तरह से टेस्टिंग करके अपने घर का वायरिंग कर सकते हैं। चलो फिर वीडियो को मैं स्टार्ट कर लेते। ठीक है, सिंगल फेस का सप्लाई, हमारा जो पोल रहता है वो पोल के अंदर से हमारा जो सप्लाई निकलता है, सिंगल फेस सप्लाई, एक फेस और न्यूट्रल निकलता है। मान लीजिए हमारा फेस यहाँ से एक फेस सप्लाई निकल गया। ठीक है, एक फेस सप्लाई निकल गया और यहाँ से एक न्यूट्रल निकल गया। ठीक है, जो हमारा पोल रहता है वो पोल के अंदर से, जो गांव में किधर भी आपको ट्रांसफार्मर नहीं तो पोल रहेगा, तो पोल के अंदर से आप लोग सिंगल फेस सप्लाई आपके घर तक आता होगा। ठीक है, ये सप्लाई जो है आपको सीधा कहाँ पे जाकर लगता होगा, आप लोग देखेंगे। जो नए लोग भी हैं वो भी आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। ये सप्लाई सीधा आपको मीटर में जाकर लगता है। जैसे मीटर, आपके घर में मीटर लगा हो इलेक्ट्रिसिटी का, ये मीटर आपको, ये इलेक्ट्रिसिटी का मीटर है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का मीटर में जाकर सीधा सप्लाई आपको इलेक्ट्रिसिटी के मीटर में जाता है। इस मीटर में लगाने के, ऐसे सप्लाई आपको मीटर में लग गया। ठीक है, मीटर से निकलने के बाद में ये जो सप्लाई है आपको, उसके बाद में आउट में हम लोग एक फ्यूज हम लोग यूज करते हैं। फ्यूज क्यों यूज करते हैं? किसी भी कारणवश आपको घर में कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया या कुछ प्रॉब्लम हो गया तो हमने यहाँ पे एक फ्यूज यूज करते हैं। ठीक है, और न्यूट्रल हम लोग यहाँ से डायरेक्ट लेते हैं। ये हमारा न्यूट्रल हो गया, ये हमारा फेज हो गया। ठीक है, अभी हम इसी सप्लाई के बाद में हमारा जो भी वायरिंग रहेगा घर का, इस सप्लाई से हम लोग वायरिंग करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में हम लोग कैसा करते हैं, मान लीजिए आपको एसी सप्लाई को हमको यूज करना है। फर्स्ट आप लोग क्या होता है कि पोल से या ट्रांसफार्मर से एक सिंगल फेस सप्लाई आता है, फेस और न्यूट्रल। ठीक है, ये सप्लाई आपको मीटर में जाता है, जो घर का इलेक्ट्रिसिटी का मीटर रहता है, जिसके हिसाब से आप लोग इसका जितना आप लोग बिल इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं उसका बिल आप लोग पे करते हैं। तो ये सब फर्स्ट आपका सप्लाई किधर जाता है, मीटर में जाता है। ठीक है, तो मीटर में जाने के बाद में हमको, मीटर से आउट करने के बाद में हम लोग फ्यूज यूज करते हैं या एमसीबी यूज करते हैं, कुछ भी आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसके बाद में अगर डायरेक्ट एक बल्ब लगाना चाहते हैं, जैसे बल्ब को चालू करना चाहते हैं, तो कैसे आप लोग चालू करेंगे? जैसे हमारा एक बल्ब यहाँ पे, एक बल्ब हो गया। ठीक है, मैं एक बल्ब पे यहाँ पे सिंबल बना दे रहा हूँ। ठीक है, बल्ब को चालू करना है तो क्या करेंगे आप लोग? बल्ब को कुछ नहीं, किसी भी बल्ब को, फैन को, मोटर को चलाने के लिए अगर सिंगल फेस आपके साथ इक्विपमेंट है तो उसको चलाने के लिए फेस और न्यूट्रल की जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो आप अगर इस बल्ब को चलाना चाहते हैं तो ये न्यूट्रल का जो पावर है आपको डायरेक्ट बल्ब में दे देंगे, और ये जो फेस है आप लोग डायरेक्ट आपको बल्ब में दे देंगे। ठीक है, ये क्या होगा कि बल्ब आपका डायरेक्ट जल जाएगा, मतलब चालू हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा जीरो से आप सीख सकते हैं, मतलब आपका बल्ब यहाँ पे चालू हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी बल्ब के बीच में अगर आप स्विच लगाना चाहते हैं तो स्विच के थ्रू ऑपरेट करना चाहते हैं इस बल्ब को, जैसे हमारा बल्ब हो गया, ये बल्ब हो गया। बल्ब को अगर आप स्विच के थ्रू ऑपरेट करना चाहते हैं तो आप लोग कैसा करेंगे? स्विच ऑपरेट करते हैं, मान लीजिए ये वायर है आपका, न्यूट्रल का वायर है या फेस का वायर है, ये दोनों का वायर को बीच में से कट कर देंगे। सपोज मान लीजिए यहाँ पे हमारा एक स्विच है, स्विच के अंदर आप लोग देखेंगे दो टर्मिनल है, दो आपको पॉइंट मिल जाएगा स्विच के अंदर। ठीक है, तो आप लोग क्या वायर यहाँ से कट कर देंगे, कट करके ये जो वायर है आपको यहाँ पर दे देंगे, और ये वायर है आपको यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, और ये स्विच हो गया। ठीक है, तो स्विच को हम लोग ऑन करेंगे तो बल्ब चालू हो जाएगा। ठीक है,
चाहे तो ये स्विच आप लोग फेस के साइड में भी लगा सकते हैं। यहाँ पे एक स्विच लगा के और स्विच के आउट से हम लोग बल्ब दे सकते हैं। स्विच लगाने का बिल्कुल फंडा आपको ईजी है। कौन सा भी वायर को बीच में से कट कर देना है। कट करके बाद में एक बार एक टर्मिनल में देने का स्विच का, या दूसरा वायर दूसरे टर्मिनल में। जो इधर का वायर आ रहा है ये टर्मिनल में आएगा, जो इधर से वायर आ रहा है एक टर्मिनल। स्विच के अंदर आप लोग देखेंगे 2 टर्मिनल आपके साथ में होगा, ठीक है। ये आपको स्विच हो गया, ठीक है। ये हमारा स्विच हो गया, स्विच का कनेक्शन हो गया। स्विच अगर लगाना चाहता है, ठीक है। ये बल्ब का कनेक्शन होगा। इसी जगह पे आप लोग बल्ब के साथ में कुछ फैन भी लगाना चाहते हैं। जैसे मान लो हमको फैन लगाना है यहाँ पे, ठीक है, फैन लगाना है, ठीक है। इसी जगह पर हमको फैन लगाना है, तो फैन को भी हमको फेस सप्लाई चाहिए। तो यही सप्लाई हम लोग यहाँ पे ला के फैन में दे दिए। और न्यूट्रल भी फैन को चाहिए। किसी भी सामान को ऑन करने के लिए हमको फेस और न्यूट्रल की जरूरत पड़ता है। तो ये फेस हमारे यहाँ पे लग गया और न्यूट्रल हमारे यहाँ पे लग गया। तो क्या होगा कि ये सप्लाई मीटर से निकलने के बाद में फ्यूज से आउट करके आपको डायरेक्ट एक बल्ब में आएगा और एक फैन में आएगा। मान लीजिए आपको बल्ब नहीं लगाना, फैन चालू करना है, तो ये सप्लाई डायरेक्ट आप लोग दे सकते हैं फैन में, और न्यूट्रल आप लोग यहाँ से डायरेक्ट फैन में दे सकते हैं। अगर फैन को आप लोग स्विच के थ्रू ऑपरेट करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो वायर है फैन में जो भी एक वायर रहेगा, एक वायर को सीधा आप लोग कट कर देने का। जैसे यहाँ पे से कट कर दिया हम लोग, ठीक है। कट करके हम लोग स्विच यहाँ पे देंगे। स्विच के अंदर 2 टर्मिनल आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो एक वायर जो यहाँ से आ रहा है आपको ये पॉइंट में दे देंगे, और दूसरा जो पॉइंट यहाँ से हमने कट किया वो वायर हम लोग यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमने स्विच फिट कर दिया, ठीक है। ये हमारा स्विच हो गया, ये हमारा स्विच हो गया। तो स्विच को हम लोग ऑन करके फैन चालू हो जाएगा। चाहे तो ये स्विच को आप इसी वायर में भी लगा सकते हैं। वायर का कुछ मैटर नहीं करता है। आप कौन सा भी वायर में स्विच लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल सिंपल फंडा। स्विच के अंदर आप लोग देखेंगे 2 पॉइंट रहता है, तो हम लोग चाहें तो इस स्विच को यहाँ पे लगा सकते हैं। ये स्विच यहाँ से कैंसिल कर देंगे, ये वायर डायरेक्ट हम लोग जला देंगे, हम लोग स्विच को यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। स्विच को हम लोग यहाँ पे लगा देंगे, ये वायर यहाँ से कट कर देंगे। ये वायर हम लोग फर्स्ट स्विच में जाएगा एक टर्मिनल में, दूसरा टर्मिनल से निकाल के हम लोग ये फैन में चला जाएगा, ठीक है। तो हम लोग स्विच कौन सा भी वायर में लगा सकते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। ये जो हमारा है नॉर्मल जो बेसिक वायर है घर में लगे, जो बेसिक वायर होता है, इसके बारे में हो गया, ठीक है। अभी हम लोग इसके बाद में आप इस मीटर के बाद में एक फेस और न्यूट्रल किसी भी चीज़ को लगाना चाहते हैं। जैसे हमने लाइट का एग्जाम्पल आपको बताया और फैन का बताया। आपको मान लीजिए मोटर भी लगाना है, तो मोटर में को भी सेम सप्लाई आप लेके आकर मोटर में भी यूज कर सकते हैं। आपको मोटर भी चालू हो जाएगा। स्विच लगाना चाहते हैं तो स्विच आप लोग ऐसा लगा सकते हैं, आपका स्विच चालू हो, ठीक है। ये बिल्कुल स्टार्टिंग का फंडा है कि आप लोग के साथ में फेस न्यूट्रल आएगा पोल से आने के बाद में मीटर में जाता है। मीटर से आउट करने के बाद में आप लोग फ्यूज या एमसीबी लगाते हैं, और एमसीबी के बाद से हम लोग सप्लाई को पावर को यूज करते हैं। एक फेस सप्लाई एक लाइन में चला जाएगा, लाइट में हमारा बल्ब है, बल्ब में चला न्यूट्रल हम यहाँ से देंगे, बल्ब सीधा चालू हो जाएगा। बल्ब को हम लोग स्विच के थ्रू ऑपरेट करना चाहते हैं तो वायर को सीधा यहाँ से बीच में से कट कर देंगे। स्विच के अंदर 2 टर्मिनल रहेगा, तो एक टर्मिनल में एक वायर इधर वाला वायर दे देंगे और दूसरे टर्मिनल में यहाँ से इधर वाला वायर कनेक्ट कर देंगे। स्विच को ऑन करेंगे, आपका बल्ब चालू हो जाएगा, ठीक है। ये क्यों होता है, अभी इधर से न्यूट्रल आपको डायरेक्ट सप्लाई यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। स्विच करना ही है, दोनों में स्विच नहीं है। तो ये सप्लाई न्यूट्रल आपको यहाँ से मिल रहा है और फेस आपको यहाँ से मिल रहा है, ठीक है। तो लाइट डायरेक्ट चलता रहेगा। लेकिन हम लोग अगर स्विच यूज करेंगे तो क्या होगा कि स्विच अगर ऑफ मोड में रहेगा, तो ये सप्लाई आकर ये टर्मिनल तक रुका रहेगा, ये टर्मिनल से आउट नहीं होगा। तो जब भी हम लोग स्विच को प्रेस करेंगे तो ये सप्लाई दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट होगा तो ये सप्लाई यहाँ से घूम के सीधा लैंप में बल्ब में चला जाएगा, फिर बल्ब आपका चालू हो जाएगा। स्विच का इतना ही काम होता है, ठीक है। अभी हम लोग आगे आप लोग इसी तरह से सिंगल फेस को यूज करके एक छोटा इक्विपमेंट को आप लोग इजीली घर में चला सकते हैं। किसी भी चीज़ के आगे किसी भी आदमी को जरूरत नहीं है। लाइट है, फैन है, मोटर है, गीजर है, आयरन है, जो कुछ भी। अभी मैं आपको एक घर का वायरिंग करना है, एक बेडरूम का वायरिंग करना है, उसको हम लोग कैसा करते हैं। उसके बाद में हम लोग एक फ्लैट का वायरिंग करते हैं, उसके लिए वायरिंग हम लोग कैसा करेंगे। उसके बाद में हम लोग एक बेडरूम के वायरिंग के लिए क्या क्या सामान का यूज होगा, क्या क्या सामान चाहिए हमको, या हमको एक फ्लैट का वायरिंग करने के लिए क्या क्या सामान है, और पूरी बिल्डिंग का वायरिंग करने के लिए क्या क्या सामान का जरूरत पड़ेगा, क्या कौन सा मटेरियल की जरूरत पड़ेगा, पूरे डिटेल में बताऊंगा। वीडियो में बने रहे प्लीज़। अभी हम लोग इस मीटर के थ्रू, ये हमारा मीटर है, इलेक्ट्रिसिटी का मीटर है, जो कि पोल से सप्लाई फेस और न्यूट्रल यहाँ पे आकर मीटर में लग रहा है, ठीक है। मीटर के आउट से हम लोग जो भी वायरिंग करेंगे, ठीक है। फर्स्ट हम लोग अभी मैं आप लोग को सिंगल बल्ब और लाइट, फैन, मोटर चलाने के लिए मैं बता दिया। अभी हमको एक बेडरूम का अगर वायरिंग करना है, आपको बेडरूम के अंदर मान लीजिए आपके साथ में 4 लाइट है, 4-5, इधर एक लाइट है, एक कॉर्नर में इधर एक लाइट है, और एक इधर लाइट है, और एक इधर लाइट है।
सपोज मान लो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ, और बीच में हमारा एक फैन है, ठीक है, ये हमारा फैन हो गया, ठीक है, ये हमारा लाइट हो गया, तो लाइट हो गया, ये भी हमारा लाइट हो गया, और ये भी हमारा लाइट हो गया, ठीक है। इस बेडरूम को अगर हमको वायरिंग करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, इस मीटर से हम लोग सीधा एक फेस और न्यूट्रल यहाँ से लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम फेस और न्यूट्रल यहाँ पे लेंगे, फेस और न्यूट्रल यहाँ पे ले लिए, ठीक है। इस बेडरूम के अंदर हम लोग लोड देखेंगे कितना लोड है, लोड के हिसाब से हम लोग एक यहाँ पे छोटा बॉक्स फिट करेंगे, ठीक है, स्विच बोर्ड फिट करेंगे। हम लोग यहाँ पे एक फ्यूज भी डाल देंगे, क्योंकि मीटर का आउट में हम लोग फ्यूज डालेंगे तो इस बेडरूम के अंदर जितने भी कुछ फॉल्ट रहेंगे, कुछ शॉर्ट सर्किट रहेंगे, तो ये फ्यूज आपको सेव करेगा, सेफ्टी करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर फ्यूज यहाँ पर रख दिया, ठीक है। फ्यूज का फर्स्ट हमारा मीटर से सप्लाई फ्यूज में आएगा, फ्यूज स्टार्ट करने के बाद ये स्विच बोर्ड है, ये हमारे बेडरूम का अंदर का स्विच बोर्ड है, ठीक है। सपोज मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ, ये स्विच बोर्ड है, ये आपसे सप्लाई आपको डायरेक्ट स्विच बोर्ड में आ जाएगा, ठीक है। न्यूट्रल भी आपको स्विच बोर्ड में आ जाएगा, ठीक है। तो स्विच बोर्ड में कनेक्शन कैसा होता है मैं उसके बारे में बताऊँ। स्विच में मान लीजिए आपके साथ में एक स्विच हो गया, 2 स्विच हो गया, 3 स्विच हो गया, 4 स्विच हो गया, 5 स्विच हो गया, ठीक है। एक स्विच में 2 पॉइंट होते हैं, आप लोगों को देखा होगा, एक स्विच में 2 पॉइंट, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, ये टोटल 1 2 3 4 5 स्विच हो गया। हमारे साथ में 4 लाइट है और एक फैन है, ये भी टोटल 5 है। तो हमको ये 5 स्विच के थ्रू ये चारों लाइट को और फैन को कंट्रोल करना है, मतलब ऑन ऑफ करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो फेस वायर है, ये फर्स्ट फेस वायर हम लोग स्विच बोर्ड में ला के डायरेक्ट हम लोग इसे नीचे के टर्मिनल में एक स्विच में दे देंगे, ठीक है। और नीचे के जितने भी टर्मिनल है उसको आपस में हम लोग इससे शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। मतलब फेस वायर आपको पूरे स्विच के नीचे में आ गया, ठीक है। उसके बाद में हम लोग यहाँ से आउट करेंगे, तो फर्स्ट हमको यहाँ से आउट किया तो ये लाइट का हम लोग एक फेस वायर दे दिए, ठीक है, एक स्विच से, ठीक है। ये हम लोग दूसरा स्विच से आउट करके तो ये हम लोग दूसरा लाइट को दे देंगे, ये लाइट को हम लोग यहाँ पे दे दिया, ठीक है, फेस सप्लाई चला गया। ये तीसरा हम लोग निकालेंगे तो ये फैन के हम लोग दे दिए, ठीक है, फैन को फेस वायर दे दिया, सीधा सिंपल वायरिंग है, दूसरा कुछ नहीं करने का आप लोग। अभी हम लोग यहाँ से निकालेंगे तो चौथा स्विच से निकालेंगे तो आप लोग सीधे यहाँ पे एक लाइट में दे दिए, चौथा लाइट में, और एक 5वां स्विच से हम लोग निकालेंगे तो हम लोग इस लाइट को दे देंगे, ठीक है। इस लाइट में हमने दे दिया, देख सकते हैं एक एक स्विच से आउट करके फेस वायर आप लोग को मीटर से आया। मीटर से आने के बाद में स्विच बोर्ड में जो एक स्विच रहेगा, स्विच को पूरे नीचे का जो पॉइंट रहेगा वो आपस में हम लोग आपस में शॉर्ट कर देंगे, एक वायर से आपस में पूरा हम लोग शॉर्ट कर दिए 5 स्विच के नीचे का टर्मिनल, और एक एक स्विच के आउट से हम लोग निकाल के ये स्विच की इसमें, दूसरा स्विच की इसमें, तीसरा स्विच से फैन में दिया, और चौथा स्विच से हम लोग इस लाइट को, और 5वां स्विच से इस लाइट को दिया। मतलब 4 लाइट फैन का स्विच के थ्रू कंट्रोल हो गया। लेकिन इसको लाइट को और फैन को चलाने के लिए हमको न्यूट्रल की जरूरत पड़ेगा। तो न्यूट्रल जो ये हमारा वायर है, देख सकते हैं ये जो हमारा न्यूट्रल जो मीटर से निकला हुआ है, ये न्यूट्रल हम लोग यहाँ से लेंगे, ये न्यूट्रल हम लोग इस मीटर का आउट से लेंगे, न्यूट्रल हम यहाँ से ले लिया। न्यूट्रल का काम क्या होगा कि हम लोग इस न्यूट्रल का पूरा लाइट में लूप कर देंगे, मतलब कि अभी हमने न्यूट्रल अपने यहाँ से ले लिया, हम बाहर में लूप करके मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे एक न्यूट्रल दे दिया, ठीक है, और इसी न्यूट्रल को हमने निकाल के इस लाइट में दे दिया, ठीक है, और इसी न्यूट्रल को हमने निकाल के दोनों इधर का हम लोग लाइट में दे देंगे, ठीक है, और इसी न्यूट्रल को निकाल के हम लोग इस फैन को भी दे देंगे, ठीक है। ये न्यूट्रल हो गया है, फैन को भी दे देंगे, और ये जो न्यूट्रल है फैन के न्यूट्रल से निकाल के हम लोग ये इस लाइट को भी दे देंगे, ठीक है। मतलब न्यूट्रल हम लोग पूरा लाइट में, फैन में, सभी जगह हम लोग लूप कर देंगे, ठीक है। ये हमारा पूरा न्यूट्रल है, जो जितने ब्लैक कलर का मार्किंग देख रहे हैं न्यूट्रल है। उसके बाद में हम लोग स्विच के अंदर, ये स्विच बोर्ड जो है हमारा, स्विच बोर्ड के अंदर अगर आपको, ये हमारा स्विच बोर्ड है, स्विच बोर्ड के अंदर आपको सॉकेट लगाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी सॉकेट में पॉइंट में आपको 3 ऐसा पिन देखने को मिलता होगा, ठीक है। जैसे मैं आपको थोड़ा यहाँ साइड में समझाना हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। जैसे किसी भी सॉकेट के अंदर आपको 3 पॉइंट मिलेगा देखने के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3 सॉकेट मिल गया, ठीक है। इस बोर्ड के अंदर सॉकेट है, मैं आपको इस इधर स्पेस नहीं, इसलिए मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। तो किसी भी सॉकेट के अंदर आपको यहाँ पे एक सॉकेट है, जैसे सपोज मान लीजिए हम सॉकेट का इसका साथ में वायरिंग करेंगे, तो इसका हम लोग ये पॉइंट है, इसके अंदर हम लोग न्यूट्रल यहाँ से दे देंगे, ठीक है। और ये जो पॉइंट है इसके अंदर जो हम लोग ये फेस है, ये फेस हम लोग डायरेक्ट यहाँ से लेके आएंगे, और ये फेस हम लोग ये दूसरा पॉइंट पे दे देंगे, ठीक है। और ये अर्थिंग का पॉइंट है, ठीक है, ये फेस हमने दे दिया, ये हमारा न्यूट्रल हो गया। लेकिन इस सॉकेट को हम लोग अगर स्विच के थ्रू चलाना चाहते हैं तो सिंपल फंडा है, कुछ नहीं, ये जो एक वायर आ रहा है आपको इसके बीच में एक स्विच फिट कर देगा,
दोनों वायर को बीच में से कट करके स्विच के एक पॉइंट में ये वायर डाल देंगे और उधर स्विच का दूसरा पॉइंट से आउट करके हम लोग सीधा इसमें दे देंगे। ठीक है, ये हमारा बेडरूम का वायरिंग हो गया। ऑलमोस्ट किसी भी बेडरूम में कितना भी पॉइंट रहेगा, अब अगर आपके साथ में कुछ यहाँ पे सॉकेट है, यहाँ पे सॉकेट भी रहेगा तो आप सॉकेट को भी सेम यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ से हम लोग एक स्विच ये बोर्ड से फेस, इधर से हम लोग फेस लेके आके ये बोर्ड में दे देंगे और न्यूट्रल हम लोग यहाँ से लूप कर देंगे। इस एसी का पॉइंट है, कुछ भी पॉइंट है तो हम लोग फेस न्यूट्रल यहाँ से आउट करके इसको बेडरूम के अंदर दे देंगे। अभी मैं बेडरूम को बता दिया, मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप आगे जाऊँगा। अभी हमारे साथ पे हॉल है, बेडरूम है, किचन है और बाथरूम है, इसके हम लोग वायरिंग कैसे करते हैं आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, अभी हमने सिंपल वायरिंग सीख लिया, मतलब लैंप और लाइट को, फैन को सिंगल सिंगल चलाने के लिए कैसे करते हैं, और बेडरूम का वायरिंग सीख लिया। अभी हमारे साथ में एक फ्लैट है तो हम लोग उसका वायरिंग कैसे करेंगे और उसका क्या क्या सामान चाहिए, हमको क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, पूरा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये हमारा पोल है, इलेक्ट्रिकल पोल है। इलेक्ट्रिकल पोल से सप्लाई हमारा फेस और न्यूट्रल आएगा। ये हमारा इलेक्ट्रिक मीटर हमने बना कर रखा है, इलेक्ट्रिक मीटर पे फेस और न्यूट्रल यहाँ पे आएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रिक मीटर से आउट करने के बाद में हमको फ्लैट वायरिंग करने के लिए, अभी हमारे साथ में एक फ्लैट है, उस फ्लैट को वायरिंग करने के लिए हमारे साथ एक हॉल है, बेडरूम है, किचन है, बाथरूम है। ठीक है, 2 बाथरूम है, तो उसको हम लोग वायरिंग करने के लिए हमको एक एमसीबी बॉक्स का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि इसके पूरा फ्लैट्स के अंदर लोड ज़्यादा रहेगा, इसलिए हमने एक एमसीबी बॉक्स यूज किया। एमसीबी बॉक्स के अंदर हम लोग एक एक एमसीबी यूज करेंगे, एक एक बेडरूम के लिए, हॉल के लिए, किचन के लिए, बाथरूम के लिए, और एक मेन डीपी एमसीबी यूज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक मीटर में आ गया सप्लाई आपका फेस और न्यूट्रल, और ये इलेक्ट्रिक मीटर से आउट करने के बाद में हमारा जो एमसीबी का मेन इनकमर है, ये मेन इनकमर हमने डीपी यूज किया, मतलब डबल पुल एमसीबी यूज किया है। ये फेस सप्लाई आपको आके मेन डीपी एमसीबी में चलाएगा और न्यूट्रल आपको यहाँ से आके ये डीपी एमसीबी में नीचे ये 2 पोल का रहेगा। ठीक है, ये डीपी एमसीबी से फेस हम लोग आउट करके ये पूरा जो एमसीबी है ना, पूरे एमसीबी को एक एक पॉइंट में, नीचे के पॉइंट में हम लोग ऐसे शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं पूरा एक एक पॉइंट में हम लोग शॉर्ट कर देंगे, और एक एक पॉइंट हमें इधर खाली है। ठीक है, इस खाली पॉइंट के थ्रू हम लोग इस हॉल का, बेडरूम का, किचन का पूरा वायरिंग करेंगे। ठीक है, न्यूट्रल हम लोग कैसे करेंगे उसके बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी फर्स्ट हमारा ये हॉल है, हम लोग हॉल के बारे में वायरिंग देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा हॉल है, तो हॉल के अंदर हम लोग, मान लीजिए हमारे साथ में 4 लाइट है, इधर एक लाइट हो गया, और एक इधर 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 फैन हो गया। ठीक है, ये हमारा फैन हो गया। ठीक है, इसके अंदर भी हमारा 4 लाइट मान लेते हैं, हम 4 लाइट हमने बना कर रखा है, जस्ट आपको समझाने के लिए, दूसरा कुछ बात नहीं है। ठीक है, ये फैन हो गया हमारा। इसके अंदर भी हमारा किचन के अंदर ओनली हम लोग को 2 लाइट है, जैसे हमको एक लाइट यहाँ पे है, एक लाइट यहाँ पे है, और एक यहाँ पे हम लोग फैन डाल कर रखा है। ठीक है, 2 लाइट एक फैन है। ये बाथरूम के अंदर हमारा एक लाइट है, इसके अंदर भी 2 लाइट है। इसके अंदर फैन नहीं है, हमारा एग्जॉस्ट फैन रहेगा। ठीक है, तो एग्जॉस्ट फैन का पॉइंट मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा एग्जॉस्ट फैन रहेगा। ठीक है, ये किचन के अंदर भी एग्जॉस्ट फैन रहेगा, उसका मैं पॉइंट यहाँ पे बना दे रहा हूँ। ठीक है, एग्जॉस्ट फैन रहेगा। ये दूसरा जो बाथरूम है, इसके अंदर भी हमारा लाइट जो रहेगा, एक लाइट यहाँ पे बना दे रहा हूँ, और एक लाइट हम यहाँ पे बना दे रहा हूँ, और इसके अंदर एक हम लोग एग्जॉस्ट फैन का पॉइंट बना दे रहा हूँ। ठीक है, एग्जॉस्ट फैन का। ठीक है, अभी हम लोग इसका वायरिंग कैसा करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये पूरा लाइट हमको स्विच के थ्रू चलना चाहिए, एक बेडरूम का अलग, हॉल का अलग, बेडरूम का अलग अलग स्विच से पूरा ऑपरेट होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि हॉल के लिए हम लोग यहाँ पे एक अलग से बोर्ड फिट करेंगे। जैसे हॉल का हम लोग स्विच, हॉल का लाइट चालू करने का अलग बोर्ड फिट करेंगे, ये बेडरूम का लाइट फिट चालू करने का अलग से हम लोग बोर्ड फिट करेंगे, ये किचन का लाइट हम लोग ऑन ऑफ करने के लिए हम लोग एक अलग बोर्ड फिट करेंगे, और बाथरूम का भी लाइट चालू ऑन बंद करने के लिए हम लोग एक बोर्ड फिट करेंगे, और दूसरा बाथरूम को भी हम लोग लाइट चालू बंद करने के लिए हम लोग एक बोर्ड फिट करेंगे। ठीक है, तभी हम लोग क्या करेंगे कि अभी जो एमसीबी है ना, ये आप देख सकते हैं एमसीबी है, इस एमसीबी से हम लोग जो एक फर्स्ट एमसीबी है, फर्स्ट एमसीबी से हम लोग एक फेस सप्लाई यहाँ पे आउट करेंगे। आउट करने के बाद में ये हमारा फर्स्ट बोर्ड में आएगा, मतलब हॉल का बोर्ड में चला जाएगा। ठीक है, ये दूसरा एमसीबी से हम लोग एक वायर लेके आके हम लोग बेडरूम का स्विच बोर्ड में आ गए। स्विच बोर्ड है, ये स्विच बोर्ड। ठीक है, स्विच बोर्ड 1 हो गया, ये स्विच बोर्ड 2 हो गया, ये स्विच बोर्ड 3 हो गया, ये स्विच बोर्ड 4 हो गया, ये लास्ट में हमारा स्विच बोर्ड 5 हो गया। ठीक है, तो ये 5 हमारे साथ में स्विच बोर्ड है, जो कि एक हॉल में लगा है, एक बेडरूम में, एक किचन में, एक बाथरूम में, 2 बाथरूम में। ठीक है,
तो हम लोग एमसीबी से जो आउट है, हम फर्स्ट एमसीबी से हम लोग आउट करके एक फेस पर डायरेक्ट हम लोग बोर्ड में देंगे, दूसरे एमसीबी से आउट करके हम लोग दूसरा बोर्ड में देंगे, और तीसरे एमसीबी से आउट करके हम लोग इस बोर्ड में देंगे, ठीक है, किचन का बोर्ड में। उसके बाद में हम लोग चौथे एमसीबी से आउट करके एक फेस पर डायरेक्ट हम लोग इस बाथरूम का बोर्ड में देंगे, और इस एमसीबी से हम लोग आउट करके हम लोग लास्ट वाला एक बोर्ड में देंगे, ठीक है। बोर्ड में फेस वायर आ चुका है, आप देख सकते हैं बोर्ड में एक एक फेस वायर आ चुका है। अब न्यूट्रल हम लोग क्या करेंगे कि ये पूरा न्यूट्रल को हम लोग एक एक बोर्ड में भी लेके आएंगे। जैसे एक एक बोर्ड में हमारा न्यूट्रल यहाँ पे आ गया, मैं दूसरा मार्कर यूज कर रहा हूँ। अब दूसरा जो न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल का पॉइंट हम लोग पूरा बोर्ड में एक एक लेके आएंगे। जैसे ये न्यूट्रल है यहाँ पे, ये न्यूट्रल को भी हम इस बोर्ड में लेके आएंगे, ठीक है। उसके बाद में ये न्यूट्रल को, इसी न्यूट्रल को हम लोग इधर से ज्वाइन करके इधर से हम इस बोर्ड में भी लेके आएंगे, और हम लोग इस न्यूट्रल को ज्वाइन करके इस बोर्ड में भी लेके आएंगे, और इसी न्यूट्रल को हम लोग ज्वाइन करके इस बोर्ड में भी लेके आएंगे, और इस न्यूट्रल को हम लोग ज्वाइन करके इस बोर्ड में भी लेके आएंगे, ठीक है। लेकिन न्यूट्रल जो हम लोग ऐसा ज्वाइंट करके मैंने आपको दिखाया, ये न्यूट्रल का जो कनेक्शन है वो गलत है। क्यों गलत है मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पर DP-MCB यूज किया है, क्योंकि ये फेस और न्यूट्रल डायरेक्ट मीटर से आने के बाद MCB में आ रहा है। तो हमको क्या करना होगा, ये जितने भी न्यूट्रल हमने फ्लैट में दिया है, बेडरूम में, हॉल में, किचन में, बाथरूम में दिया है, तो ये न्यूट्रल हमको यहाँ से आउट करके, मतलब एक MCB का आउट से निकाल के न्यूट्रल हम लोग डायरेक्ट हमको इसके अंदर देना होगा, मतलब हॉल के अंदर देना होगा, और हमको बेडरूम में देना होगा, किचन में देना होगा, बाथरूम में देना होगा, यहाँ पे देना, मतलब इस MCB का आउट से न्यूट्रल लेने का, ठीक है। ये जो हमारा मीटर से आउट होगा, जो हमारा मीटर से न्यूट्रल आउट होगा, वो हमको डायरेक्ट MCB में चलाएगा, इनपुट पे, मतलब नीचे के साइड में लग जाएगा, और DP-MCB को ऊपर से आउट करके न्यूट्रल पूरा बोर्ड में लग जाएगा, ठीक है। अभी आप लोगों का पूरा फेस और न्यूट्रल एक एक बोर्ड में पहुंच चुका है, देख सकते हैं। इसमें भी फेस न्यूट्रल आ चुका है, इसमें भी फेस न्यूट्रल आ चुका है, इसमें भी फेस न्यूट्रल, इसमें भी फेस न्यूट्रल आ चुका है, मतलब पूरा बोर्ड में फेस न्यूट्रल पहुंच चुका है। मतलब है हॉल में, एक बेडरूम में, किचन में, बाथरूम में भी पहुंच चुका है पूरा फेस न्यूट्रल एक एक बोर्ड में, ठीक है। अभी हमारा जो काम बचेगा, हम लोग इस बोर्ड से के थ्रू काम करेंगे, पूरा इसका अंदर का, और ये बोर्ड के थ्रू इसके अंदर का, ये बोर्ड के इसके अंदर का, ठीक है। तो मैं एक एक चीज़ इसके अंदर से बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर मान लीजिए 4 लाइट है और एक फैन है, तो हमको एक यहाँ पे 1 2 3 4 5 हमको 5 स्विच डालना होगा, ठीक है। तो अभी हमको स्विच के अंदर आपको 5 स्विच हमको डालना होगा, तो 5 स्विच के लिए हमको 5 पॉइंट ऐसा बनाना होगा, ठीक है। 5 स्विच हमने बना दिया। इसे सपोज मान लीजिए बोर्ड में यहाँ पे मैं बोर्ड स्विच बना रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा स्विच हो गया, एक स्विच का 2 पॉइंट और एक स्विच का 2 पॉइंट, 3 4 5 स्विच हो गया, ठीक है। ये फिर ये बोर्ड में कैंसिल कर रहा हूँ यहाँ से, ये बोर्ड हम लोग यहाँ पे लाकर शिफ्ट करें, तो ये फेस हम लोग यहाँ पे आ जाएगा। ये पूरा स्विच का नीचे का जो टर्मिनल है वो हम लोग आपस में शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से एक स्विच के फर्स्ट स्विच से आउट करके हम लोग इस लाइट में दे देंगे, और दूसरा स्विच से हम लोग आउट करके ये दूसरा लाइट में दे देंगे, तीसरा स्विच से आउट करके फैन में दे देंगे, और यहाँ से आउट करके हम लोग इस लाइट को दे देंगे, और यहाँ से आउट करके हम लोग इस लाइट को दे देंगे फेस। मतलब एक एक स्विच के आउट से हम लोग पूरा लाइट में एक एक दे देंगे। जैसे फर्स्ट स्विच से हमने ये लाइट में दिया, दूसरा स्विच से हमने इस लाइट में दिया, तीसरा स्विच से फैन में दिया, और चौथा स्विच से हमने इसमें दिया, पांचवा से हमने इसमें दिया, ठीक है। पूरा में फेस पहुंच चुका है। अभी हमको न्यूट्रल का काम बच रहा है, ठीक है। अभी हमको न्यूट्रल क्या करना है, ये जो बोर्ड में यहाँ पे न्यूट्रल आया हुआ ना, तो इस बोर्ड का न्यूट्रल में पूरे लाइट में लूप करेंगे। कैसे लूप करेंगे, ये जैसे हमने यहाँ पे न्यूट्रल आके यहाँ पे लग गया, जो ब्लू कलर का है वो न्यूट्रल का लाइन है, आप लोग ध्यान देने का, ठीक है। और ये न्यूट्रल आपको यहाँ इस बोर्ड में इस लाइट में भी आएगा, और ये न्यूट्रल आपको फैन में भी आएगा, यही न्यूट्रल आपको इस लाइट में भी आएगा, और यही न्यूट्रल आप लोग यहाँ से लूप करके ये इस लाइट में भी दे देंगे। मतलब दोनों लाइट को फेस और न्यूट्रल मिलेगा। इसका फेस इस स्विच के थ्रू मिल रहा है, और न्यूट्रल आपको डायरेक्ट मिल रहा है इधर से लूप करके। मतलब न्यूट्रल आपको पूरा लाइट में लूप करना होगा, और फैन में भी लूप करना होगा। जो फेस वायर रहेगा वो आपको स्विच के आउटपुट से आएगा। मतलब फर्स्ट स्विच है हमारे, फर्स्ट स्विच हो गया, 2 नंबर स्विच हो गया, 3 नंबर स्विच हो गया, स्विच 4 हो गया, स्विच 5 हो गया। मतलब एक स्विच का 2 टर्मिनल रहेगा, तो यहाँ से आउट करके इस लाइट में, दूसरा स्विच का आउट से इसमें लाइट में, तीसरा में फैन में, चौथा में इस लाइट में, पांचवा में इस लाइट में। मतलब इस लाइट का जो भी रहेगा स्विच के थ्रू। अभी उसके बाद बेडरूम का जो हमको वायरिंग करना है, तो बेडरूम के लिए भी हम लोग यहाँ पे ये जो स्विच है, ये स्विच के अंदर हम लोग
1 2 3 4 5 4 लाइट और एक फैन है। तो हम लोग पॉइंट काउंटिंग करना होगा कितना हम लोग लाइट यूज कर रहे हैं। तो हम लोग जो लाइट यूज कर रहे हैं 4 लाइट और एक फैन है। तो हम लोग स्विच से अभी ये जो बोर्ड है ना, ये बोर्ड के अंदर ये बोर्ड में आपको यहाँ पे शिफ्ट में, क्योंकि वायरिंग बनाने के लिए आपको थोड़ा मुश्किल होगा। तो मैं एक स्विच के यहाँ पे, एक स्विच के अंदर 2 पॉइंट रहता होगा, देखा होगा 1 2 3 4 5, ठीक है। ये एक स्विच होगी, एक स्विच के 2 पॉइंट हो गए, दूसरा स्विच है, तीसरा स्विच है, चौथा स्विच है, पांचवा स्विच। ये जो फेस वायर है हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लाके बोर्ड में दे देंगे। ये हमारा बोर्ड हो गया, ठीक है। ये बोर्ड हमने यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पे बोर्ड दिया, बोर्ड बना दिया हमारा, ठीक है। तो बोर्ड के अंदर हम लोग जितना लाइट है फैन है वो हम लोग काउंटिंग करेंगे। हमारे याद में 1 2 3 4 5, मतलब टोटल हमारा 4 लाइट और एक फैन है। तो हमने 5 स्विच डाला है, 1 2 3 4 5, 5 लाइट हमने डाल दिया। ये फेस पर हम लोग डायरेक्ट अभी ये बोर्ड आपको कैंसिल कर देंगे, ये बोर्ड हम लोग यहाँ से लाके यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। तो ये फेस पर हम लोग ये स्विच के नीचे में देंगे और नीचे का जितने भी स्विच है उसको टर्मिनल को हम लोग आपस में इसे लूप कर देंगे, ठीक है। और भी हम लोग चाहे तो एक स्विच डाल सकते हैं, और हमको सॉकेट डालना है तो ठीक है। तो ये फेस को भी हम यहाँ पे लूप कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, ये स्विच है ना, फर्स्ट स्विच से हम लोग निकाल के फेस वायर इस लाइट को दे देंगे, दूसरे स्विच से हम लोग निकाल के इस लाइट को दे देंगे फेस वायर, और इससे हम लोग फैन को दे देंगे, और इस लाइट से निकाल के हम लोग इस लाइट को दे देंगे, और इस स्विच से निकाल के हम लोग इस लाइट को देंगे, ठीक है। अभी न्यूट्रल हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इस न्यूट्रल को इस लाइट में भी लूप कर देंगे, इस लाइट में भी लूप कर देंगे, और इसी न्यूट्रल को हम लोग निकाल के इस फैन में भी देंगे, और इसी न्यूट्रल को यहाँ से निकाल के ज्वाइंट करके हम लोग इसे दूसरे लाइट में देंगे, और इसी न्यूट्रल को हम लोग लूप करके इसी न्यूट्रल में, मतलब कि न्यूट्रल का जो पॉइंट है आप चाहें तो पूरा लाइट में लूप कर सकते हैं। मैं आपको एक बार लूप करके बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये इसमें भी न्यूट्रल चला गया, इसमें भी न्यूट्रल चला गया, और इसमें भी न्यूट्रल चला गया, ठीक है। इसके अंदर 3 पॉइंट है, 2 लाइट है, एक फैन है, तो और एक एग्जॉस्ट फैन है। तो इसके अंदर भी हम लोग न्यूट्रल यहीं से लूप कर देंगे, ठीक है। ये न्यूट्रल अपना लूप हो गया, और इसी न्यूट्रल में से निकाल के हम लोग दूसरा में भी दे सकते हैं। ये न्यूट्रल इसमें भी दे देंगे, और न्यूट्रल इसमें भी दे देंगे, ठीक है। ये पूरा न्यूट्रल का पॉइंट आप याद रखने का। हमने ऑलरेडी न्यूट्रल यहाँ पे दिया है, आप लोग चाहे तो यहाँ से भी लूप कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। ये न्यूट्रल यहाँ पे लूप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम लोग ये न्यूट्रल हम लोग चाहते हैं यहाँ से दे सकते हैं, और ये न्यूट्रल यहाँ भी दे देंगे, और न्यूट्रल हमको एग्जॉस्ट फैन के न्यूट्रल भी दे सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको इसके बारे में बता रहा था, स्विच का इसका फेस वायर हो गया, न्यूट्रल भी हो गया। अगर आपको स्विच भी लगाना है, सॉरी आपको सॉकेट भी इसके अंदर फिक्स करना है, तो सॉकेट के लिए क्या करेंगे, ऑलरेडी हमने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्विच डाल के रखा है, ठीक है। तो सॉकेट के लिए हम लोग यहाँ पे सॉकेट में 3 पॉइंट आप लोग देखेंगे, 3 पॉइंट रहता होगा, ठीक है। तो ये स्विच का एक खाली है ना, एक स्विच का खाली है, तो इधर से हम लोग सॉकेट में दे देंगे, और यहाँ से हम लोग न्यूट्रल दे देंगे इसको सॉकेट को, ठीक है। तो सॉकेट भी आपका स्विच के थ्रू चालू हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर हम लोग सॉकेट में न्यूट्रल दे देंगे, ठीक है। मैं अभी सॉकेट का जो क्लियर वायरिंग है ना, मैं आपको एक सेपरेट में बना के बता दूंगा, क्यों इसके अंदर थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। अभी ये तीसरा जो है हमारा स्विच बोर्ड है। अभी हमारे इसके अंदर कितना लाइट है, किचन में 2 लाइट है और एक फैन है, एक एग्जॉस्ट फैन है, मतलब टोटल 4 है। तो हम लोग यहाँ पर 4 स्विच बनाएंगे। ये बोर्ड हम लोग यहाँ पे फिक्स करेंगे, ठीक है। हम लोग बोर्ड यहाँ पर फिक्स करेंगे, ठीक है। एक स्विच हो गया, 2 स्विच हो गया, 3 स्विच हो गया, 4 स्विच हो गया, ठीक है। ये हमारा बोर्ड हो गया, स्विच बोर्ड हो गया। तो ये फेस हम डायरेक्ट स्विच के नीचे में लेके आएंगे, इस पूरा स्विच को नीचे का शॉर्ट करेंगे, यहाँ से आउट करके निकालेंगे बाद ये लाइट में चला गया, फर्स्ट लाइट में। ये दूसरा स्विच से निकालेंगे तो फैन में आ गया, तीसरा स्विच निकालेंगे तो इस लाइट में फेस आ गया, और एग्जॉस्ट फैन का हम लोग यहाँ से फेस आउट करके यहाँ पर दे देंगे, ठीक है। तो मतलब कि आपको किसी भी लाइट को फेस और न्यूट्रल देना होगा। अभी आपको इसके अंदर हो गया एग्जॉस्ट फैन, और उसके बाद बाथरूम आ रहा है, ठीक है। बाथरूम 1 और बाथरूम 2 है। तो इसके अंदर हम लोग 2 लाइट है, तो हम लोग इसके अंदर 2 स्विच फिट करेंगे, ठीक है। 3 स्विच फिट करेंगे, ठीक है, क्योंकि 1 2 और एग्जॉस्ट फैन है, 3 स्विच है। तो 3 स्विच को हम लोग फेस वायर है जो यहाँ से लाकर यहाँ पर स्विच पे नीचे दे देंगे, स्विच से दोनों आपस में शॉर्ट कर देंगे, और यहाँ से स्विच का जो आउट से निकलेगा, एक टर्मिनल में फेस आ गया, दूसरे से आउट करने के बाद में ये लाइट में यहाँ पे चला गया, और यहाँ से आउट करने के बाद में ये आपको दूसरे लाइट में चला गया, दूसरे लाइट में चला गया, और यहाँ से एग्जॉस्ट फैन में भी तीसरा स्विच से निकल के एग्जॉस्ट फैन में चला। एग्जॉस्ट फैन किचन के अंदर, सॉरी बाथरूम के अंदर भी एग्जॉस्ट फैन लगा रहता है, क्योंकि बाहर का अंदर का स्मोक निकालने के लिए। ये हमारा 3 स्विच हो, 3 स्विच हमने क्यों डाला, 1 2 3, मतलब 2 लाइट है, एग्जॉस्ट फैन है, तो हमने 3 स्विच यूज किया, ठीक है। उसके बाद इस बाथरूम के अंदर भी
हमारा हम लोग का 1 2 3 मतलब कि 2 लाइट है और एक एग्जॉस्ट फैन है। तो हम लोग इसके अंदर 3 स्विच का प्रोविजन देगा। 3 स्विच वाला हम लोग मॉडल यहाँ पे बोर्ड फिटिंग करेंगे, ठीक है। 3 स्विच वाला हम लोग बोर्ड यहाँ पे फिट करेंगे, ठीक है। ये फेस पर हम लोग निकाल के डायरेक्ट स्विच में नीचे देंगे, दोनों तीनों स्विच के नीचे के टर्मिनल आपस में शॉर्ट कर देंगे और यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो ये फर्स्ट लाइट में चला गया फेस और यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो ये दूसरे लाइट में फेस चला गया और यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो ये हमारे एग्जॉस्ट फैन में चला है, ठीक है। मतलब इस लाइट को फेस न्यूट्रल मिल गया और इस लाइट को भी फेस न्यूट्रल मिल गया और इस एग्जॉस्ट फैन का फेस न्यूट्रल मिल गया। मतलब हम लोग स्विच को चालू करेंगे तो ये लाइट जलेगा, ये स्विच को चालू करेंगे तो ये लाइट जलेगा और इस स्विच को चालू करेंगे तो ये लाइट जलेगा, ठीक है। तो मतलब कि हमारा जो बेसिक फंडा है, हम लोग किसी भी प्लेट को वायरिंग करने के लिए कैसे करते हैं। मेन सप्लाई जो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी में आया, जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाने का ट्राई कर रहा हूँ। मेन जो सप्लाई है हमारा जो पोल से सप्लाई आता है फेस और न्यूट्रल, वो डायरेक्ट आपके यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का जो मीटर रहता है उसके अंदर आ गया। इलेक्ट्रिसिटी का मीटर से आउट करने के बाद हमने एक मेन एमडीबी बोर्ड बनाया, एमसीबी बॉक्स बनाए हैं, जिसके अंदर मेन सप्लाई फेस और न्यूट्रल आके डीपी एमसीबी में जाएगा, जो कि डबल पोल का एमसीबी है। और यहाँ से आउट करने के बाद में हमारा फेस पूरा एमसीबी में नीचे लूप हो जाएगा और एमसीबी से एक एक फेस आउट करके एक एक बोर्ड में आएगा। जैसे हॉल का बोर्ड में, इस एमसीबी से बेडरूम का और तीसरा एमसीबी से किचन में, चौथा से हमको किचन में और इससे बाथरूम में, इस स्विच से भी बाथरूम में, ठीक है। अभी हम लोग इसको ऑन कैसे होता है, चालू कैसे होता है, मैं उसके बारे में पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। अभी मान लो ये हमको एक किचन का हमने वायरिंग किया, तो किचन में हमारा 1 2 एक फैन भी है और एक एग्जॉस्ट फैन है। तो ये चालू के सामने 4 स्विच रखा है, तो फेस वायर आपको एमसीबी से डायरेक्ट स्विच में नीचे आके लग गया, ठीक है। ये स्विच अभी ओपन है, जैसे हम ये स्विच हमारा ऐसा ओपन है। इसको हम लोग ऑन करेंगे तो ये लाइट जलेगा, फर्स्ट दूसरा स्विच ऑन करेंगे तो पंखा चलेगा, तीसरा स्विच ऑन करेंगे तो ये चलेगा, ठीक है। चौथा स्विच ऑन करेंगे तो ये एग्जॉस्ट फैन चलेगा। तो हम लोग इसका हॉल को पूरा ऐसा वायरिंग कर सकते हैं। किसी भी आपके साथ फ्लैट है तो हॉल है, बेडरूम है, तो ऐसे हम लोग वायरिंग कर सकते हैं। लेकिन आपको ये रेटिंग एमसीबी का रेटिंग सिलेक्शन करना होगा। जैसे कि मान लो कितना लोड है, उस लोड के अकॉर्डिंग आपको एमसीबी सिलेक्शन करना है, जो कि आप लोग एमसीबी बॉक्स फिक्स करेंगे तो एमसीबी बॉक्स के हिसाब में आपको लोड सिलेक्शन करना है। जैसे हमने एमसीबी बॉक्स यहाँ पर फिट किया है, तो कितना रेटिंग का आपका कितना टोटल लोड है, उसके लोड के हिसाब से आपको डीपी एमसीबी, जैसे हमारा 32, जैसे हमारा लोड कितना है, जितना पे रहेगा उतना पेड़ के हिसाब से आपको सेटिंग एमसीबी बॉक्स लगाना होगा, डीपी, ठीक है। ये फर्स्ट जो हमारा इनकमर का है वो हमारा डीपी है, क्योंकि डबल पोल का एमसीबी है फर्स्ट वाला। बाकी सिंगल पोल का एमसीबी यहाँ पे लगा हुआ है, एक एक के हॉल के, बेडरूम के, किचन के, बाथरूम के लिए, ठीक है। तो सिंपल आप लोग फंडा सिंगल प्लस का समझ गए होंगे कि पोल से सप्लाई आता है मीटर आपका इलेक्ट्रिसिटी मीटर में, और मीटर से आउट करने के बाद में एमसीबी बॉक्स में आएगा। एमसीबी बॉक्स एक एक एमसीबी से आउट करके एक हॉल में, किचन में, बाथरूम में, बेडरूम में, पूरे में सप्लाई आता है। उसके बाद में इधर का बोर्ड से हम लोग एक एक फेस आके पूरा लाइट में, फैन में जाता है। ऐसा हम लोग इसका वायरिंग करते हैं। अब सबसे पहले मैं इस सॉकेट का क्लियर कर दूँ, क्योंकि सॉकेट बहुत आदमी को समझ में नहीं आया होगा। अभी मैं एक एमसीबी बॉक्स यहाँ पर बना के आपको सिंपल एक 1 प्लेट के बारे में बताता रहा हूँ, उसके बाद आपको अच्छे तरह से समझ में आएगा, ठीक है। हमने एक एमसीबी बॉक्स यहाँ पर बना दिया, बड़ा एमसीबी बॉक्स है। यहाँ पे हमने एक डीपी यूज किया है, मतलब डबल पोल एमसीबी, ठीक है, डबल पोल एमसीबी यूज किया है। अब हमने इसमें मीटर से आउट करने के बाद में हमारा जो सप्लाई है इस फ्यूज में आएगा, ठीक है। हमने एक फ्यूज रखा है, क्योंकि कुछ शॉर्ट सर्किट होने के टाइम में फ्यूज आपको कट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सप्लाई हम लोग निकाल के इस डीपी एमसीबी में दे देंगे, ठीक है। और डीपी एमसीबी से हम लोग हॉल का, बेडरूम को, किचन को और बाथरूम को एक एक एमसीबी डाल कर रखा है, एक एक उसका वायरिंग करने के लिए, ठीक है। तो ये डीपी है हमारा, ठीक है। डीपी मतलब डबल पोल एमसीबी है। ये फेस बार हम लोग यहाँ से निकाल के ये पूरे एमसीबी में हम लोग शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। इसमें एमसीबी में नीचे हम लोग शॉर्ट कर देंगे और एक एमसीबी में डाल दिया, ठीक है। उसके बाद में हम लोग यहाँ से आउट करने के बाद में ये हमारा एमसीबी 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। तो हम लोग एमसीबी से आउट करने के बाद भी एक मान लो हमको हॉल का वायरिंग करना है, ठीक है। तो मैं थोड़ा बड़ा डायग्राम किस लिए बना रहा हूँ कि आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आए। हम लोग यहाँ पे एक हॉल बना के रखा है, बड़ा हॉल है हमारा, ठीक है। ये हॉल को हमको वायरिंग करना है, ठीक है। ये हमारे साथ में हॉल है, उसका वायरिंग करना है, ठीक है। उसको वायरिंग करने के लिए ये जो हमारा एमसीबी है, फर्स्ट एमसीबी का फेस हम लोग यहाँ पे लेके आके
इसके अंदर एक बोर्ड फिट करेंगे हम लोग, मेन एमसीबी का बोर्ड फिट करेंगे। तो इसके अंदर अब 1 2 3 4 5 हमने 5 स्विच रखा है और ये फेस वगैरह का स्विच में यहाँ पे लग जाएगा। ये पूरा स्विच के एक टर्मिनल को हम लोग शॉर्ट कर देंगे और स्विच का दूसरा पॉइंट को 2 3 4 5, जैसे एक स्विच का एक पॉइंट 2 पॉइंट हो गया, दूसरा स्विच का 2 पॉइंट, ये तीसरा चौथा पांचवा, एक स्विच में आप लोग देखेंगे 2 पॉइंट होता होगा। अभी हम लोग यहाँ से इस हॉल के अंदर आपको 4 लाइट है, सपोज मान लो एक यहाँ पे लाइट है, एक यहाँ पे लाइट है, और एक यहाँ पे लाइट है, और एक यहाँ पे लाइट है, और एक यहाँ पे फैन भी है सेंटर में, ठीक है। सपोज मान लो फैन, ये स्विच से आउट करके हम लोग ये सप्लाई यहाँ पे देंगे, दूसरा स्विच से हम लोग आउट करके ये फेस हम लोग यहाँ पे देंगे, तीसरा स्विच से हम लोग आउट करके फैन में देंगे, चौथा स्विच से आउट करके ये हम लोग इस लाइट में दे देंगे, और पांचवा स्विच से आउट करके हम लोग इसके अंदर दे देंगे लाइट में, ठीक है। तो ये पूरा स्विच के अंदर सॉरी पूरा जो फेस वायर है हमारा स्विच के आउट से लाइट पूरा लाइट में एक एक स्विच के थ्रू चल। जो न्यूट्रल है हमारा इसी तरह हमारा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हमारा मीटर से आएगा, जो इलेक्ट्रिसिटी का मीटर है उसके अंदर से मीटर से आएगा, मीटर से आने के बाद हमारा डीपीएमसीबी में चलाएगा, ठीक है। सीधा न्यूट्रल ये हमारा न्यूट्रल है, डीपीएमसीबी चलाएगा। और इधर से हम लोग आउट करने के बाद डीपीएमसीबी से आउट करने के बाद में ये हमारा न्यूट्रल है ना इस बॉक्स के अंदर आएगा फर्स्ट, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर हमारा न्यूट्रल एक बॉक्स है ना हमारा जो स्विच बोर्ड है, स्विच बोर्ड के अंदर आएगा, और यहाँ से हम लोग लूप करके इस लाइट में भी दे देंगे, और हम लोग यहाँ से लूप करके इस लाइट में भी दे देंगे न्यूट्रल, और यहाँ से लूप करके न्यूट्रल हम लोग इस लाइट को भी दे देंगे, और यहीं से हम लोग लूप करके किधर से भी हम लोग लूप करके हम लोग इस लाइट को भी दे देंगे न्यूट्रल, और इस फैन को भी हम लोग न्यूट्रल यहाँ से दे देंगे, ठीक है। ये न्यूट्रल हो गया हमारा, ये भी न्यूट्रल और ये भी न्यूट्रल होगा, ठीक है। मतलब पूरा लाइट को फैन को हमको न्यूट्रल भी मिल चुका है, न्यूट्रल यहाँ से मिल चुका है, ठीक है। अभी हमको यहाँ पे स्विच जो स्विच भी है ये स्विच ऑन करेंगे तो ये चलेगा लाइट, ये स्विच अगर हम लोग ऑन करेंगे तो ये लाइट जलेगा, ये स्विच ऑन करेंगे तो ये फैन चलेगा, ये स्विच ऑन करेंगे तो हमको ये लाइट जलेगा, ठीक है। तो ये हमारा हॉल का ऐसा वायरिंग हम लोग करते हैं। और इसके अंदर सॉकेट भी लगाना है, तो सॉकेट का मैं स्पेशल डायग्राम बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग को अभी तक नहीं समझा, क्योंकि उस डायग्राम के अंदर जो छोटा डायग्राम था तो उसके अंदर नहीं समझ आ रहा था। सॉकेट में क्या होता है कि आपका सॉकेट किसी भी सॉकेट के अंदर देखेंगे 3 पॉइंट रहता होगा, आप यहाँ पे समझने की कोशिश, यहाँ पे 3 पॉइंट रहता होगा, ठीक है। मान लीजिए इस बोर्ड के अंदर सॉकेट है, तो हम लोग क्या करेंगे सॉकेट के साथ में हमको एक स्विच भी लगाना है, तो क्या करेंगे कि हमारे साथ में सॉकेट के अंदर में एक स्विच भी है, ठीक है। तो ये जो फेस का हमारा वायर है जो एमसीबी से आउट होकर आएगा, ये फेस वायर जैसे एमसीबी है, तो एमसीबी से हमको आउट करने के बाद में हम लोग फेस वायर डायरेक्ट हमारा इस स्विच में आएगा, ठीक है। ये हमारा स्विच है, स्विच का एक पॉइंट है, जैसे हमारा स्विच हो गया, मैं यहाँ पे ऐसा बना दे रहा हूँ आपको समझ में, ये स्विच हो गया, ये हमारा सॉकेट है, ये सॉकेट हो गया। तो हम यहाँ से आउट करके ये वायर हम लोग यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। इसके अंदर हम लोग न्यूट्रल दे देंगे, ठीक है। तो न्यूट्रल हम लोग कहाँ से देंगे, ये जो न्यूट्रल है आप लोग यहीं से लूप करके इसको न्यूट्रल दे देंगे, ठीक है। ये हमारा अर्थ का पॉइंट है, तो अर्थ आपके साथ अवेलेबल है तो अर्थ दे देने का, नहीं तो इसको खाली छोड़ देंगे, ठीक है। ये हमारा फेस हो गया और ये हमारा न्यूट्रल हो गया, ठीक है। ये फेस वायर आपको डायरेक्ट आकर स्विच में चलाएगा। ये सॉकेट के लिए हम लोग एक अलग से स्विच डाला हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो लाइट है जैसे 4 लाइट है, एक फैन है, तो हमने टोटल 5 स्विच रखा है। अगर आपके साथ में एक एक्स्ट्रा सॉकेट भी है तो उसके लिए स्विच अलग रखना होगा, तो हमने एक स्विच अलग रखा है। हम लोग इसको ऑन करेंगे, स्विच ऑन करेंगे तो इसको सप्लाई मिलेगा, सॉकेट को स्विच बंद कर देंगे तो सप्लाई सॉकेट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग सिंगल फेस का वायरिंग करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नई नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलते रहे। चलो